नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या ईरान उड़ाएगा गूगल, मेटा, फेसबुक, एप्पल के दफ्तर? ये नौबत यहां तक कैसे पहुंच गई? इसके पीछे की वजहें क्या हैं और क्या ये वाकई किया जा सकता है? देखिए, जंग है, तमाम चीजें हो रही हैं और ऐसे में इस तरीके की खुली धमकी के मायने क्या हो सकते हैं, कहां कहां इसका प्रभाव पड़ सकता है, आइए इस डबल चेक क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, ये सब लोगोज हैं उन सारी कंपनीज के जो कि अमेरिकन कंपनीज हैं। फेसबुक हो, गूगल हो, जीमेल को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी वो कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनके दुनिया भर में दफ्तर हैं, दुनिया भर में, अलग अलग देशों में, खाड़ी देशों में भी इनके दफ्तर हैं। अब ऐसी क्या स्थिति हुई कि ईरान ने यह कहा कि अब इनके दफ्तर खाली हो जाने चाहिए, इसके आगे हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो कुछ यहां पर खबरें हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये धमकी जो दी है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC, उन्होंने धमकी दी है कि यूएस की कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में चल रही हैं, यानी कि खाड़ी देशों में जो चल रही हैं, उनको 1 अप्रैल निशाना बनाया जा सकता है। यह धमकी दी है IRGC ने। IRGC ने यह कहा है कि यूएस कंपनीज गूगल, एप्पल, बोइंग 1 अप्रैल से रिटेलिएशन होगा, अटैक्स, ये स्टेट मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है। दरअसल ये रिटेलिएशन की खबर, ये तेहरान अटैक जो तेहरान पर हुआ है उसके लिए हो रहा है। अब ये क्या अटैक हुआ वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि IRGC ने ये चीज क्यों बोली। 18 कंपनी हैं इस लिस्ट में IRGC की, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला, बोइंग, ये सब रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। अब IRGC की तरफ से स्टेटमेंट क्या आई है, वो कह रहे हैं दीज कंपनीज शुड एक्सपेक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स इन एक्सचेंज फॉर ईच टेरर एक्ट इन ईरान, यानी स्टार्टिंग 8 PM तेहरान टाइम ऑन वेंसडे अप्रैल 1। हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रात 10 बजे, क्योंकि 2 घंटा पीछे चलता है ईरान हिंदुस्तान से, तो रात 10 बजे हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से ये धमकी आ जाएगी, जिसमें इन सारी कंपनीज के जो खाड़ी देशों में दफ्तर हैं, गल्फ में, ये देखिए मिडिल ईस्ट में, ये बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, मिडिल ईस्ट, यहां पर जो दफ्तर हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। रिस्पेक्टिव यूनिट्स फॉर ईच टेरर एक्ट इन ईरान, यानी कि ईरान में जो बमबारी हो रही है उसके जवाब में ये एक्शन लिया जा सकता है, ये IRGC ने बोला है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहुत स्पेसिफिकली ये नहीं बताया है कि ये अटैक कहां होंगे, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी ये दफ्तर हैं, वो दफ्तर 8 बजे के बाद, इरानियन टाइम 8 बजे के बाद हमला हो सकता है। ये धमकी उन्होंने दे दी है। कहां करेंगे इसकी जानकारी उन्होंने साफ तौर पर नहीं दी है। अब आपको ये बता दें कि लगातार इस पूरे रीजन में, एक्चुअली अगर बॉल बाय बॉल कवरेज दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट आता है कि यहां हमला हो गया, वहां हमला हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं कि बस अब जंग खत्म होने को है और उसके बाद फिर उन्हीं की फोर्सेस हमला कर देती हैं, और उसी के रिटेलिएशन में अब ये बात बोली जा रही है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज पर IRGC ये बात बोल रही है। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मूसावी, उन्होंने ये धमकी दी कि ओवर द वीकेंड इरानियन मिलिट्री वुड टारगेट केमिकल, ऑयल एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज विच आर लिंक्ड टू वॉशिंगटन एंड इजराइल इन द रीजन, यानी कि गूगल, मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, इन सब के दफ्तर आज रात से, और आने वाला जो सैटरडे संडे है उसमें केमिकल, ऑयल, मेटल इंडस्ट्री, ये सब जो अमेरिका और इजराइल की हैं और इस इलाके में ऑपरेट कर रही हैं, उन पर भी अटैक किया जा सकता है। तो ये धमकी भी दे दी है, और ये किसने दी है? ये IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने दी है। एक्स पोस्ट में मुसावी लिखते हैं, रिटेलिएशन फॉर अटैक्स ऑन ईरान्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग कैरिड आउट through the destruction of strategic industries linked to US-Israeli enemy in the region. फिर वो लिखते हैं, so far chemical industry in the occupied territories, a refinery, 2 steel complexes and 2 major aluminium complexes have been hit, and these painful attacks will continue until we see pain in your eyes. अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। मैं आपको ये दिखाता हूं, ये इस्फहान नाम की एक जगह है ईरान में।
यहां पर 900 किलो का बंकर बस्टर बम गिराया गया और ये कल ही इसकी खबर आई, जैसे कि अब आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर। ये स्पुतनिक इंडिया का एक ट्वीट है। यूएस स्ट्राइक्स ईरान इस्फहान सिटी, द स्ट्राइक टारगेटेड अ की मिलिट्री फैसिलिटी इन सेंट्रल ईरान, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट्स। इस्फहान इज कंसिडर्ड अ की हब फॉर ईरान न्यूक्लियर एंड डिफेंस प्रोग्राम्स, यानी कि ईरान का जो न्यूक्लियर हब है वहां पर अमेरिका की ओर से हमला हुआ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो भी डाला, ये देखिए रियल डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक वीडियो स्पुतनिक कोट कर रहा है कि यूएस दावा कर रहा है कि हाँ हमने हमला किया है। यही डोनाल्ड ट्रंप रोज स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि बस अब जंग खत्म होने वाली है, हमको हॉर्मुज साफ हो या ना हो हम वहां से निकल जाएंगे, इस तरह की बात भी बोलते हैं, लेकिन फिर हमला भी हो जाता है। दोनों ही बात डोनाल्ड ट्रंप हर रोज बोलते हैं। अब इस्फहान को अमेरिका ने हमला किया, उसका आपने देख लिया है बहुत क्लियरली। इस्फहान इज अ स्ट्रेटेजिक हब दैट हाउसेस ईरान मिलिट्री बेसिस एंड डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कि ईरान की जो मिलिट्री बेस है और उनकी जो रक्षा इंडस्ट्री है उसका एक बहुत तगड़ा हब है, उसकी कैपिटल मान लीजिए। सेंट्रल सिटी इज होम टू 3 यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स, यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होती है बाय द यूएस इन द 12-day कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान इजराइल इन जून। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, जंग बस अब खत्म होने को है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया, हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब वो न्यूक्लियर बम, एटमी बम नहीं बना सकते। ये देखिए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट टू एंड इन 2 to 3 weeks, लेकिन कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है डज नॉट हैव टू मेक अ डील फॉर हिम टू एंड द वॉर एंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट कुड एंड इन 2 to 3 weeks। उसके बाद अपने स्टेटमेंट वो कहते हैं कि हमने सुनिश्चित कर लिया है कि अब ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, किसी भी हाल में नहीं बनाएगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है कि उन्होंने 900 किलो का एक बम गिरा दिया इस्फहान में और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने नस्तनाबूद कर दिया है। हालांकि आईआरजीसी की तरफ से इसको एक, ये देखिए यहां पर बहुत क्लियर लिखा है, इस्फहान सिटी यूजिंग 2000 पाउंड 907 किलोग्राम का बंकर बस्टर बम। इसको ईरान एक मेजर एस्केलेशन ऑफ वॉर इन द मिडिल ईस्ट देख रहा है। यूएस अपनी तरफ से ये जरूर बोले कि हमारी तरफ से अब धीरे धीरे करके सब खत्म हो रहा है, लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान कह रहा है कि मैं भी बदला लूंगा और हम बदला लेंगे। और बदला वो किस तरीके से लेंगे आप जानते हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट खाड़ी देश में उस पर अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर हमला, 28 फरवरी से ये सारी चीजें लगातार चल ही रही हैं। तो अब इस्फहान में हुए इस हमले जो कि 31 मार्च को सामने आया, उसके बाद ये देखिए 31 मार्च 2026 को ये जब सामने आया, तो उसके बाद अब ईरान का ये कहना है कि हम इन ऑफिसेस पर भी हमला करेंगे। अब देखिए ये बहुत जरूरी बात इसलिए हो जाती है, ये क्लैश रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजरी सजेस्ट Iran may have moved up to 540 kilograms of highly enriched uranium to an underground tunnel complex in Isfahan just days before Israeli airstrikes in high resolution image है 9 जून की, वो दिखाती है कि ट्रक में 18 शील्डेड कंटेनर्स जा रहे हैं। तो क्या ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को बचा लिया है इस हमले से? इस तरीके की भी बातें इस रिपोर्ट में हैं। यूएस यूज बंकर बस्टर्स। बंकर बस्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि शब्द बता रहा है कि अगर आप कोई चीज बंकर में डालेंगे तो उस बंकर को ध्वस्त करने वाला बम वो उन्होंने गिराया है, और वो भी इस चीज की वजह से क्योंकि उनके पास ये इंटेलिजेंस थी जून 2025 की कि वो अपने बंकर में यूरेनियम एनरिचमेंट जो कर रहे हैं वो उसको अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को 540 किलो को वो वहां शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आऊंगा थोड़ी देर में गूगल और उस पर भी। अब ये 2000 पाउंड का बम है। इट बिल्ट टू पेनिट्रेट हार्डन टारगेट्स बिफोर एक्सप्लोडिंग, नीचे जा करके फटने वाला। यूएस का मैसेज स्ट्राइक के साथ ये है कि ट्रंप ने ये बोला है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा ईरान का, और खासतौर से उनके एनर्जी रिसोर्सेस का और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, न्यूक्लियर फैसिलिटी का, अगर वो मेज पर आकर के उन्होंने बातचीत नहीं की। बातचीत हो भी रही है, ट्रंप का ये कहना है कि वो किसी से तो बात कर रहे हैं, ईरान का ये कहना है हमें नहीं मालूम वो किससे बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बैक चैनल बातचीत
हो भी रही है। तमाम आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसमें इसके बारे में भी बात हो रही है, लेकिन ये भी हो रहा है। तो जब ये हो रहा है, इसके बाद अब ईरान ने धमकी दे दी है अटैक करने की मेटा और गूगल के दफ्तर, जो हमारी ओरिजिनल रिपोर्ट थी। अब आपको एक एक करके बता दें, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ईरान्स मल्टी सर्विस प्राइमरी फोर्स हैज सेड that these Silicon Valley companies are now legitimate targets because of they are responsible for high-tech warfare that has led to the termination of country's leadership. तो उनका क्या, क्यों वो गूगल, मेटा और इन सब पर फोकस कर रहे हैं या उनको क्यों लेजिटिमेट टारगेट्स बता रहे हैं? उनका यह कहना है कि इन्हीं कंपनी की तकनीक इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया गया है और ईरान के नेताओं को मारा गया है, इस वजह से ये कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। अब तस्नीम न्यूज एजेंसी है अल जजीरा के हिसाब से, वो कहते हैं IRGC warned on Tuesday that it will begin targeting US tech companies operating in the region starting 8 PM local time tomorrow April 1, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब लेजिटिमेट टारगेट्स उन्होंने बोला है कि हमारी स्ट्रेटजी अब ट्रेडिशनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से हट करके इन टेक्नोलॉजी कंपनीज की ओर जा रही है, क्योंकि ये हाई टेक वॉरफेयर करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, सिंस द मेन एलिमेंट इन डिजाइनिंग एंड ट्रैकिंग टेररिस्ट टारगेट्स आर अमेरिकन एंड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड IC कंपनीज, इस वजह से हम ये फैसला ले रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन दीज मेन इंस्टीट्यूशंस विल बी आर लेजिटिमेट टारगेट। अब AFP एजेंसी के हिसाब से IRGC ने 18 हाई प्रोफाइल कंपनीज को अपनी हिट लिस्ट में डाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, गूगल, एप्पल, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कंग्लोमरेट जैसे कि बोइंग, टेस्ला, डिफेंस, AI फर्म, AI एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, पैलेंटीर, चिप जायंट, एनवीडिया, ये सब रिटेलिएशन इन पर हो सकता है, इनके अलग अलग ठिकानों पर। The threat is directly tied to the ongoing attacks Israel supported by US intelligence. ईरान ने ये कहा है कि ये हमला शुरू हो जाएगा if any more Iranian leaders are killed in targeted assassinations. तो अब ये होगा या नहीं, ये देखिए धमकी है, और जंग में इस तरीके की धमकी के बड़े मायने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम कौन क्या करेगा, धमकी दे करके क्या करेगा और धमकी बिना दिए क्या करेगा। अब अगर इनके दफ्तरों को ध्वस्त किया जाता है तो उस दफ्तर में सिर्फ कंप्यूटर, मेज और कुर्सी तो होगी नहीं, उसमें लोग भी होंगे। तो इस तरीके की फोर वार्निंग का मकसद ये भी हो सकता है कि जो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं वो दफ्तर न जाएं, क्योंकि वो दफ्तर जाएंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो ये एक एडवांस वार्निंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें पोजिशनिंग के लिए भी होती हैं। अब जैसे अमेरिका ने भी तमाम बार ये धमकी दी कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे ईरान को, ये एक जेनेरिक थ्रेट थी, लेकिन उसके बाद इस्फहान पर हमला भी कर दिया। तो एक जंग के माहौल में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन क्या और कैसे कर देगा। खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार चल ही रहे हैं, जो हमने होते हुए देखे भी हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इस धमकी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये कंपनीज क्या करेंगी, इन दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, यहां पर काम कर रहे लोग क्या हट जाएंगे, आज दफ्तर नहीं जाएंगे, उसके बारे में भी अब जानकारी बताएंगे। Residents around these terrorist companies in all countries of the region are also advised to leave their locations within a 1 kilometer radius and move to a safe space. खुद ही ईरान ये बता रहा है कि आप इन दफ्तरों के जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, आसपास कैंपस है, उस कैंपस के भी 1 किलोमीटर के बाहर आप चले जाइए। ये उन्होंने पहले से ही बहुत क्लियरली ये धमकी दे दी है। This follows weeks of intense attacks where Israel has used advanced AI platforms to track and kill over 250। मैं आपको ये बता दूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो अलग अलग और एजेंसीज को कोट कर रही है, ताकि आपको एक संगठित रूप से पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो यहां पर कुछ जरूरी चीजें आपको पता चल गई हैं। आज रात 8 बजे ईरान टाइम और 10 बजे हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये एक्शन ईरान शुरू कर सकता है, जिसमें उसने बोला है कि इन कंपनी के दफ्तरों और उनके 1 किलोमीटर के आसपास की जगह को खाली कर दो। उसके बाद जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। Amazon का AWS operations was hit twice earlier this month due to US-Iran war, with company confirming disruptions in its cloud infrastructure in Bahrain and in the UAE to the drone activity। अब देखिए, इन सारी चीजों में एक चीज जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि इन कंपनियों पर हमला हो, एयरपोर्ट पर हमला हो,
अलग अलग और जगहों को जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला हो, असर खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था और जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर पड़ रहा है। वहां पर काम कर रहे लोगों का बहुत भारी मात्रा में प्रवासी भारतीय भी यहां पर हैं। बहुत भारी मात्रा में प्रवासी भारतीय इन कंपनीज में भी खाड़ी देशों में काम करते हैं। अब ऐसे में क्या ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी नहीं हो जाता है एडवाइजरी के माध्यम से कि कम से कम पहले माल छोड़ दीजिए, जान की सुरक्षा की जाए। तो सबसे पहले तो लोग वहां से हटें, हिंदुस्तानी वहां से हटें, क्योंकि हम जानते हैं धमकियां दी जाती हैं, फिर धमकियों पर अमल भी हो जाता है। कुछ हमले धमकियों के साथ हो रहे हैं, कुछ हमले धमकियों के बिना भी हो रहे हैं। यहां बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कहां हमला करेंगे, वजह बता दी गई है कि आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। तो इससे पहले कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कौन सही और कौन गलत, जो कि जंग में लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है सबसे बड़ी प्राथमिकता है हिंदुस्तानियों के लिए ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित और करें, इस चीज को सुनिश्चित करें। तो ऐसे में इस धमकी के बाद क्या इन ऑफिसेज में काम कर रहे लोग और खास तौर से हिंदुस्तानी लोगों को तुरंत, जैसा बोला गया है, आप सुरक्षित रहेंगे तो उसके बाद आप किसी और ऑफिस में भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में आप अगर नुकसान हो गया तो बहुत बहुत भारी नुकसान होगा। यह होना नहीं चाहिए। मोटी मोटी बात तो ये है। तो ये है पूरा मामला। अब देखना ये होगा कि ईरान ये करेगा या नहीं। ईरान अलग अलग ऑफिसेज, खासतौर से गूगल, एप्पल, IBM, टेस्ला के दफ्तरों पर हमला आज रात करेगा या नहीं, ये देखना होगा। पूरी कहानी मैंने यहां पर आपको बता दी संक्षिप्त में। और ज्यादा अगर आपको पढ़ना हो, आप इन वेबसाइट्स को या और क्रेडिबल वेबसाइट्स को देखिए। इधर उधर की बात फॉलो मत कीजिए। कोई कुछ टिप्पणी कर रहा है उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पैनिक बहुत ज्यादा फैलता है। क्रेडिबल न्यूज इंफॉर्मेशन आप बटोरिए, अलग अलग अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट्स को आप फॉलो कीजिए, जहां से आपको सही और सटीक जानकारी मिले। डबल चेक क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।